नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। तो आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष एक बड़ा ही विनाशकारी दोष है और जिसकी कुंडली में यह दोष रहता है उन्हें जीवन में हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष बना ही रहेगा और एक परेशानी से बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाते तब तक दूसरी आकर के सामने खड़ी हो जाती है। पितृदोष कई तरीके से बनता है, जैसे यदि सूर्य के साथ राहु की युति बन जाए, सूर्य के साथ केतु की युति बन जाए, या सूर्य के ऊपर राहु केतु की दृष्टि पड़े, या चंद्र के साथ राहु केतु की दृष्टि युति बने, तो ऐसे में पितृदोष बनता है और पितृदोष का कोई सटीक निवारण नहीं हो पाता, कोई उपाय नहीं हो पाता। तरह तरह की भ्रांतियों में लोग परेशान रहते हैं और इसका जो उचित उपाय है वो नहीं कर पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर ज़्यादातर लोगों की कुंडली में सूर्य और बुध एक ही घर में मिलते हैं, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीकी प्लैनेट बुध है और बुध अस्त ही होता है। जिस कुंडली में बुध अस्त नहीं रहे उसी भाव में बुधादित्य राजयोग बनता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो पितृदोष का ऐसे तो उपाय बहुत हैं, लाल किताब के माध्यम से भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन वो उपाय प्रभावकारी उपाय नहीं माने जाते हैं जो आपको पूरी तरह से राहत दिलाएं। पूरी तरह से राहत मतलब जब तक आप उपाय करेंगे तब तक आपका पितृदोष शांत रहेगा। जिस दिन वो आप उपाय बंद कर देंगे फिर से आपकी वही परेशानी शुरू हो जाएगी। तो यदि सूर्य के साथ बुध भी पीड़ित हो रहा है राहु या केतु से, तो सूर्य के साथ साथ बुध का भी उपाय करना चाहिए। बुध को भी बलि करेंगे तभी आप पितृदोष जैसे महापाप से मुक्त हो सकते हैं, इस महादोष से। तो इसके लिए रत्न शास्त्र में गोमेद और सर्पेंटाइन दो ऐसे चमत्कारी रत्न का वर्णन किया गया है जिससे पितृदोष पूरी तरह से शांत हो जाता है और आपके जीवन में बड़ी अच्छी तरीके से तरक्की होने लगती है। जैसे जो भी आपके काम रुके हुए हैं, जो काम बिगड़े हुए हैं, या आप जिस काम की प्लानिंग कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने लगती हैं यदि आप इन दोनों रत्नों को एक साथ बुधवार के दिन धारण करते हैं तो। और इन दोनों का वजन भी लगभग बराबर ही होना चाहिए और पत्थर शुद्ध होने चाहिए। अगर पत्थर असली है तो ही काम करेगा। सर्पेंटाइन और गोमेद दोनों को चांदी की धातु में बनवाना है अंगूठी के रूप में, या तो आप दोनों का जॉइंट लॉकेट भी बना सकते हैं, लेकिन अंगूठी ज़्यादा प्रभावकारी कार्य करेगा। यदि आप इन दोनों स्टोन की अंगूठी बना करके गोमेद को मध्यमा अंगुली में और सर्पेंटाइन को सबसे छोटी अंगुली में बुधवार के दिन धारण कर रहे हैं, तो ठीक अगले बुधवार तक आपको इसका परिणाम दिखाई देगा और यह आजमाया हुआ उपाय है। और आप पितृदोष से जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है, जो भी उथल पुथल चल रही है, उससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, विधि विधान से अभिमंत्रित किया हुआ स्टोन सर्पेंटाइन और गोमेद बराबर वजन का आपको बुधवार के दिन धारण करना है। और इसमें पक्ष देखने की ज़रूरत नहीं है, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में आपको इन दोनों रत्नों को धारण कर लेना है। और इसके बाद आप इसका चमत्कार देखिए, क्योंकि पूजा पाठ में बल है। ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि पूजा पाठ करना, मंत्र का जाप करना निष्फल माना जाएगा।
लेकिन पूजा पाठ और मंत्रों का उच्चारण हर रोज कोई नहीं कर सकता। काम धंधे की व्यस्तता, कहीं आना जाना, कहीं दूर दराज, संतान की उत्पत्ति हो गई, जब पूजा पाठ बंद हो जाता है तो यह दोष फिर से प्रभावी हो जाता है। लेकिन यदि आप रत्न धारण किए हैं तो यह अपना काम करते रहेगा। यदि आप पूजा नहीं भी कर पाए तो भी आपका काम चल रहा है। तो इन दोनों रत्नों को आप एक बार आजमा कर देखिए। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, बहुत सारे उपाय करके आप थक चुके हैं, आपको लाभ नहीं मिला है, तो एक बार हमारे इस बताए गए उपाय को आप जरूर आजमाइए। ज्योतिष से जुड़ी कोई भी प्रकार की परेशानी आपको है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। धन्यवाद।